प्रत्येक वर्ष की तरह रायपुर पुरस्कार में महूम मजूमदार की टीम ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और सबसे पहले कवासी लखमा जी पहुँचे और प्रमोद दुबे निगम से। और उसके बाद फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का आगमन हुआ। ये देखिए, होली मिलन के इस समारोह में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी थिरकने से नहीं बचे। ये देखिए किस तरह से थिरक रहे हैं, मजा ले रहे हैं होली का। अभी कौन आने वाला है? मैं आगे हूँ सब ना होली के बधाई दे बर। अब जो नहीं ना वो खाली होली खेले बर नहीं बात, ठीक है? तो आप मन सब ना होली के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सबके जीवन में होली के रंग ऐसे ही उड़त रहे और सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। सब ना होली के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। होली। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन काफ़ी लेट हो रहा था और यहाँ धीरे धीरे लाइट भी कम होता जा रहा था। हमें लगा कि शायद उन्हें और कुछ समय लगेगा, इसलिए हम शाम टॉकीज के प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ गए। शाम टॉकीज में इस बार हमने प्रदर्शन का 75वां वर्षगांठ मना रहे और साथ ही लाभांश तिवारी उनके बेटे का जन्मदिन भी था। टीवी और फिल्म कलाकार शहनाज खान। यह है लाभांश तिवारी जिनका जन्मदिन और इस टॉकीज का 75वां वर्षगांठ, 75 साल हो गए शाम टॉकीज को फिल्म प्रदर्शन करते हुए। ये आगामी आने वाली फिल्में हैं जो बहुत जल्द टॉकीज में लगेंगी। आप सभी का यह है श्री दिलीप तिवारी जी, शाम टॉकीज के मालिक। उनसे टॉकीज के बारे में समारोह में आप सभी का अभिनंदन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सन 1948 10 जून को इस शाम टॉकीज का उद्घाटन हुआ था, जिसमें पहली पिक्चर मीरा लगी थी। मीरा के बाद हर हर महादेव, मेला, बाबुल और बहुत सी दिलीप कुमार साहब की उस जमाने की जो पिक्चरें होती थी, नौशाद साहब की म्यूजिक की, सभी चीज़ें बड़ी बड़ी पिक्चरें यहाँ लगी। समय बदल गया, नए युग का आरंभ हुआ। सिनेमाओं के में अच्छे होना चाहिए। पहले थिएटर तो ऐसी मामूली हुआ करते थे, फिर एयर कूल का समय आया, एयर कूल किए गए, फर्नीचर बदला गया। लाभांश भाई ने, लवी भाई ने बहुत मेरे साथ इन लोगों ने सहयोग दिया और इस थिएटर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसका 30 मई को इसका उद्घाटन किया गया। 30 मई को 3 देवियाँ पिक्चर देवानंद साहब की लगी थी इस थिएटर में। उसके बाद हिमालय की गोद में आदि आदि पिक्चर लगती रही। अमिताभ बच्चन साहब की जय बहादुर जी की एक पिक्चर लगी थी, अभिमान। ये सब पिक्चर इसमें लगी थी। तो उस समय संगीत का हुआ करता था। आजकल तो कानपुर संगीत हो गए हैं। उस समय जो प्यारे संगीत हुए करते थे उसकी कोई मतलब मुकाबला नहीं, कोई वो नहीं है। हर होली में नौशाद साहब के हर पिक्चर में होली के गीत रहते ही थे, चाहे कुछ हो जाए। उनका स्पेशल इफेक्ट रहता था। नौशाद साहब की पिक्चर लगी है मतलब होली गीत होना, ये उस जमाने की खासियत हुआ करती थी। और अब आप लोग यहाँ सब आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाभांश और लावण्य ने इस हॉल के लिए, पहले हमारे 3 हॉल हुआ करते थे, श्याम, शारदा और मनोहर। मनोहर का नाम बाद में शारदाइज कर दिया गया। शारदाइज हम लोग, हमारे मकान मालिक ने उसको ले लिया वापस, हमें उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद मनोहर का नाम हमने शारदा किया। वहाँ संतोषी माँ जैसी पिक्चर लगी, सिल्वर जुबली बनाई, शारदाइज में स्वर्ण सुंदरी लगी, बहुत सी पिक्चर लगी जिसका मुझे एकदम से याद तो नहीं आ रहा है, पर हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक
ये समझ जाइए लाभांश चौथी पीढ़ी है जो इस व्यवसाय में अभी तक के है। ऐसा अभी तक एक भी उदाहरण नहीं है कि चौथी पीढ़ी भी उसी व्यवसाय में लगी रहे। हमारे काका जी श्री शारदा चंद्र तिवारी, उसके बाद मैंने संभाला, उसके बाद लावन ने संभाला और लावन के पुत्र लाभांश तिवारी उसे संभाल रहे हैं। आप लोग सबका उसको सहयोग मिल रहा है, आप लोग सब उससे मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद आप लोग को देता हूँ। मैं राज कपूर साहब, विजयंती माला जी, राजेंद्र कुमार जी, शंकर जयकिशन साहब, ऐसे लोगों की पिक्चरें थी। तो एक एक पिक्चर देखने में पुराने संस्मरण याद आते हैं, तो आज के संस्मरण से उन सब का मेल नहीं खाता। कई दिव्य संदेश, क्या नाम था उनका? मनु नायक साहब यहाँ मतलब आए थे, उनने पिक्चर शुरू की, उनको कोई मिल नहीं रहा था करने वाला। उसके बाद उसने, हमारे एक दोस्त थे जाफर अली फरिश्ता, उनके साथ उनका गठबंधन हुआ, मुलाकात हुई, उनने सब फिर आगे प्रोग्राम बनाया और कई संदेश पिक्चर चली जो बाबूला टाइज में लगी थी। पहले सिनेमा हॉल के सब मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर लोग सब इतने भाईचारे से मिलते थे। राज टाकीज में हम लोगों ने क्लब खोला था जहाँ पर हम लोग बैडमिंटन खेला करते थे। सोलो साहब, राजा चिमोटे, बहुत से ऐसे, प्रकाश जैन, सतीश जैन जी के यहाँ तो बिल्कुल बैठा करते थे सबको बहुत सम्मान से पूर्वक, सबको बहुत आदर पूर्वक सबको सम्मान किया गया। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बाबूजी श्रद्धे ललित तिवारी जी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो और एक एक करके नाम लूं और उन्हें मंच पे बुलाते जाऊं, उनके संस्मरण सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, इस कार्यक्रम के बारे में उनके मुखार भी लावण्य तिवारी जी, जिन्हें हम लोग प्यार से ललित भैया बोलते। उपस्थित हुए सब आए। आज इंडस्ट्री को एक साथ यहाँ देखकर श्याम टॉकीज परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। मैं आदरणीय मोहन भैया, सुंदरानी जी, संतोष भैया, संतोष जैन जी, श्री अशोक मिश्रा जी, श्री प्रकाश अवस्थी जी, सुनील तिवारी जी, सतीश भैया, सतीश जैन जी, श्री मनोज वर्मा जी, नरेंद्र जायसवाल जी और भी बहुत सारे, हमारे राजुल दवे जी, अलक राय जी। स्क्रीन सिनेमा जैसा आप लोग जानते हैं कि अब गिने चुने रह गए हैं और आज जो सिंगल स्क्रीन्स चल रहे हैं, इसका मैं सबसे बड़ा श्रेय अपनी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ फिल्म्स, उनको मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का श्रेय देता हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि अब मल्टीप्लेक्स का दौर जिस तरह से शुरू हुआ है, उस तरह से हिंदी फिल्मों की मेकिंग भी बहुत चेंज हो गई है और दर्शक वर्ग जिस तरह का तैयार मल्टीप्लेक्स में हुआ है, तो आज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से जिस तरह की फ़िल्मों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वो काफ़ी कुछ मल्टीप्लेक्स दर्शकों के अनुरूप ही लिखी जा रही हैं। अच्छी फिल्में बन रही हैं, टेक्निकली भी बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। मगर क्या हुआ है कि इस दौर में धीमे धीमे सिंगल स्क्रीन्स पिछड़ते जा रहे थे और एक जद्दोजहद हमारी शुरू हो गई थी मल्टीप्लेक्स के सामने, किस तरह से हम अपनी जगह बनाए रखें। सिनेमा को चलाना कठिन होता जा रहा था। उसी दौर में एक उदय हुआ धूमकेतु का, जिन्हें मैं सतीश जैन जी के नाम से कहना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा। उन्होंने मोर छैया बुइया के साथ और जो फिल्मों की श्रृंखला उसके बाद शुरू हुई, एक के बाद एक जो फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो वापस सिंगल स्क्रीन में समझ लीजिए एक बहुत बड़े इन फिल्मों स्क्रीन से वो वापस उतनी ही तेज़ी से वापस सिंगल स्क्रीन की तरफ मुखातिब होना शुरू हो गया और पारिवारिक फिल्मों का जो दौर धीमे धीमे सिमटता जा रहा था। हिंदी फिल्मों में धीमे धीमे सब एक्शन फिल्में और बहुत मतलब कहना चाहिए विचारोत्तेजक फिल्में या करंट अफेयर्स पे फिल्में जो बनने लग गई, तो पारिवारिक फिल्मों को देखने वाला दर्शक धीमे धीमे उस चीज़ की कमी महसूस कर रहा था हिंदी फिल्मों के अंदर में। तो वो वापस हमको अपनी जो रीजनल फिल्म्स बन रही हैं, वो प्रतिसाद उनको अपनी फिल्मों में मिलना शुरू हो गया
और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तक इस सिनेमा के अंदर में जितने ज़्यादा कलेक्शन किसी हिंदी फिल्म को नहीं आए हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा कलेक्शन रीजनल फिल्मों को आ रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस इंडस्ट्री का। और एक फिल्म अभी सतीश भैया की जो आखिरी फिल्म अभी हमारे यहाँ लगी थी, हंस जन पगली, उस फिल्म ने तो समझ लीजिए थे सारे मिथक तोड़ दिए, सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। मतलब सिनेमा हमारा जो हिंदी फिल्मों में बहुत बड़ा नज़र आता है कि अरे कुर्सियाँ इतनी खाली पड़ी हैं, ये स्थिति हो गई थी कि जितने दर्शक अंदर हम ले पा रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा दर्शक बाहर सड़क पे जाम करके खड़े थे। तो ये दृश्य अब हिंदी फिल्मों में हमको देखने नहीं मिलते हैं। और एक आंकड़ा जो आजकल जैसे चला हुआ है, लोग 100 करोड़ का व्यवसाय किया और इतना करोड़ का व्यवसाय किया हिंदी फिल्मों का, एक ग्लोबल उसमें लगाते हैं। पर जैसे मैं एक बार आमिर खान साहब के साथ ही बैठा था, वो काफ़ी एनालिसिस करते हैं अपनी फिल्मों के कलेक्शन का और फिल्मों के उसके बिज़नेस का। तो आज अगर ये कहा जाता है कि 100 करोड़ या 200 करोड़ जब उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ ऑडियंस में, तो मात्र 1 या 2% लोग सिनेमा में आए रहते हैं हिंदी फिल्मों के अंदर। मल्टीप्लेक्स के रेट हैं 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, इसलिए वो आंकड़ा बहुत बड़ा दिखने लगता है कि 200-500 करोड़ का बिजनेस किया। पर अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन नंबर ऑफ ऑडियंस, तो ये देखने में मिलता है कि बहुत ज़्यादा 1%, 2% से ज़्यादा नहीं आए हैं। तो ये समझ लीजिए इनका ग्लोबल बिजनेस रहता है। और आज अपनी जो रीजनल फिल्में, छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं, ये सतीश भैया की जो फिल्म अभी पिछली फिल्म लगी थी, इसने उस एक पिक्चर ने हमारे एक थिएटर से ही लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर किया है। टोटल कलेक्शन उस पिक्चर के आए हैं। इतने कलेक्शन साल भर जब हम लोग हिंदी फिल्में चलाते हैं तो नहीं आते हैं, जो इनकी एक फिल्म ने इतने दर्शकों का प्यार हमको लाके दिया। इस सिनेमा में इतनी सारी ऑडियंस आई। उसकी पूर्व भी माया, लैला टिप टॉप ऐसी फिल्में लगीं, माया दे दे मायारू बहुत अच्छी फिल्म चली, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं, जय जोहार चली। बहुत इन लोगों ने फिल्मों का दर्शकों का प्यार पाया और बहुत अच्छे कलेक्शंस आए। अब जो आगे दिख रहा है 2 साल 3 साल तो कोरोना में बहुत हम लोग के संघर्ष वाले निकले, सिनेमा बंद थे और सिनेमा बंद थे तो बहुत स्थिति भी हम लोग की बहुत ख़राब थी। अब हम नई आशा के साथ वापस एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है आने वाली जो आप सब देख रहे हैं गैलरी में बहुत सारी फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी फिल्में अभी जो आने वाली हैं और बहुत उम्मीद है दर्शकों का वही प्यार हमको वापस, ये फिल्में हमको वापस दिलाएंगी। दर्शक वापस हमारे सिनेमा में आएंगे और आज गर्व से जो आज हम 75 साल मना रहे हैं, इसी तरह से ये सफ़र चालू रहा तो हो सकता है हम और आने वाले 25 वर्ष 20 वर्ष और निकाल के 100 साल भी पूरे करें आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ। बस शुभकामनाएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सबका बहुत बहुत प्यार चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। यह छत्तीसगढ़ सिनेमा के निर्माता, निर्देशक, राइटर, डायरेक्टर श्री सतीश जैन, छोटा बाप, इनकी सारी फिल्में लगातार हिट होती रहती हैं। मतलब एक बच्चे की कहानी थी जो अपने परिवार को पालता है बाप बन के। तो वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उस फिल्म को देखने आया था तो मेरे पिताजी, किसी दोस्त ने देख लिया था मेरे को बाहर, ताकि मैं लाइन में खड़ा था, वो जाकर पिताजी बता दिया, पिताजी मेरे 2 थप्पड़ मारे थे। तो श्याम टाकीज का वो याद है। उसके बाद श्याम टाकीज के साथ तो एक बहुत बड़ा रिश्ता जुड़ गया जब इस टॉकीज में हमारी फिल्म लगी थी, रॉकी दासवानी और प्रकाश अवस्थी प्रोड्यूस किए थे जिस फिल्म को, और वो फिल्म थी माया। और माया चली, बहुत चली। उस समय लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। राकी को भी कई लोग बोले थे क्यों बना रहे हो यार फिल्म, कोई फ़ायदा नहीं है। उस दौर में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाई थी माया, और वो फिल्म अच्छी, बहुत अच्छी चली थी श्याम टाकीज में। फिर श्याम टाकीज में दूसरी फिल्म लगी अपनी लैला टिप टॉप छलांगो ठछाप, वो भी बहुत अच्छी गई। और उसके बाद फिर आई हंस जन पगली फंस जावे,
और उसने तो दिल खुश कर दिया भाई, सही बात में। तो इस टॉकीज में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ टॉकीज का जो मैनेजमेंट है, लवी भैया जो है ना, वो बहुत समझदार आदमी है और बहुत मतलब सिनेमा के लिए, खास करके रीजनल सिनेमा, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए बहुत डेडिकेटेड एग्जीबिटर है। इसलिए यहाँ टॉकीज लगाने में जब फिल्म लगती है तो वो उसके प्रमोशन के लिए भी बहुत तैयारी करते हैं, कैसे दिखाएंगे, कैसे करेंगे, सब अच्छे से करते हैं। तो यहाँ लगाने में एक खुशी भी होती है और अच्छा माहौल भी यहाँ बन जाता है टॉकीज में। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोग कोशिश करते हैं कि श्याम टॉकीज में फिल्म लगाए। इसके लिए पूरी लवी भैया को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारी इंडस्ट्री की तरफ से। और थैंक यू वेरी मच। हमारा बचाए 75 साल को लगे, ये 75 साल को लगे, 31 साल का हमारा रोमांस बढ़ने हुआ है, 21 साल का लगे। मनीष माणिकपुरी, सुनील मिश्रा, इस सारे छत्तीसगढ़ कलाकारों ने रंग गुलाल के साथ डांस करके धमाल मचा दिया। हमारे ज्ञान मंच लोग आ जाओ मंच में, ज्ञान मंच के बिना रंग नहीं लगे। अरे उनका गाना बताओ हमारे राहुल साहू जी का बात है। यह 3 पीढ़ी श्री ललित तिवारी जी और लावण्य तिवारी जी, और तीसरी पीढ़ी है लाभांश तिवारी जिनका आज जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे लाभांश जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।